हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। सभी को गुड इवनिंग। वेलकम टू उत्कर्ष प्लेटफॉर्म फॉर यूजीसी नेट। सो आज हमारे एस्पिरेंट्स, आप सभी लोग जानते हो कि आपके एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 15 डेज बचे हैं। तो अब ऐसे में अगर हम जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं जून 2026 में, तो हमारा एक लास्ट 15 डेज का रिवीजन रोड मैप कैसा होना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हमें ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने एनालाइज किए हैं उसके हिसाब से 10 यूनिट्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे कि इसमें से कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज करने चाहिए, जिससे आपका जेआरएफ इंश्योर हो जाएगा। एंड अदर देन दैट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पेपर 1 को आपको इसमें साइमल्टेनियसली साथ साथ लेकर चलना है। चलिए, सो आज हम पेपर 2 हमारे जो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करते हैं, राइट। कि अब लास्ट 15 डेज में, राइट, हमें कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है। सो देखो, हम अगर स्टार्टिंग के आपके 3 यूनिट्स की बात करें, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल थ्योरी, राइट। तो इसमें हम शुरू करते हैं। पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हम एक बार देख लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक चीज ध्यान रखो कि आपको ये तैयारी ऐसे करनी है कि सबसे पहले कोई थिंकर है, उसके बाद में कंसेप्ट है और उनकी बुक्स हैं। ये मैं कहती हूँ गोल्डन ट्रायंगल है कि आपको हर थिंकर की एक पेज में बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स बनाओ, जिसमें उस थिंकर की बुक्स हैं, उससे जुड़े जो कंसेप्ट्स हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जयप्रकाश नारायण का टोटल रेवोल्यूशन इतनी बार पूछा गया, रिपीटेडली वहां से क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जैसे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है दीनदयाल उपाध्याय का, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों में, इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, सारे जो थिंकर्स लो और बिल्कुल हैंड रिटन हर थिंकर के एक पेज में नोट्स बनाने आपको, समराइज करके उस थिंकर की बुक्स, उससे जुड़े कंसेप्ट्स, राइट। तो इस तरीके से आपको इन दोनों यूनिट्स को डील करना है। ओके, लास्ट मिनट। अब यहाँ पर अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, तो जो हमारे कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं, जिसमें हैना एरेंट है, राइट, इसके अलावा फ्रांत्स फैनन है, अपार्ट फ्रॉम दैट जॉन रॉल्स है, राइट, इसमें जॉन रॉल्स है, इन थिंकर्स से एंटोनियो ग्राम्सी है। सो ऐसे जो आपके रीसेंट थिंकर्स हैं, यानी कि कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं, जिनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, योगदान है, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, तो वहाँ से हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, राइट। अब इसमें मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट भी आ जाएंगी, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि या तो मैच द फॉलोइंग में इनकी बुक्स पूछ ली जाती हैं, सारे जो थिंकर्स हैं कंबाइन करके कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे देखोगे, राइट। तो यहाँ पर इन थिंकर्स को थोड़ा आप ज़्यादा रिवाइज करो, राइट। हैना एरेंट है, फ्रांत्स फैनन है, जॉन रॉल्स है, एंटोनियो ग्राम्सी है एंड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है। सो इस तरीके से आपको दोनों थॉट वाली यूनिट्स को काउंटर करना है। अब अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें, सो यहाँ पर आप देखो कि जो आपके BR अम्बेडकर हैं, इनसे रिपीटेडली इनकी जो बुक्स हैं उनसे क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साइकिल्स में से हर साइकिल में देखने को मिलेगा, राइट। तो ये थिंकर्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय का इंटेग्रल ह्यूमनिज्म पूछ लिया जाता है, जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट, उनके कंसेप्ट से संबंधित, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पंडिता रमाबाई के जो बुक्स हैं काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उनके द्वारा जो इंस्टीट्यूशनल वर्क्स हैं, जैसे मुक्ति मिशन है, शारदा सदन है, कृपा सदन, ये सब पूछा जाता है, राइट। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के भी कभी कभी समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं, पेरियार से क्वेश्चंस आते हैं, राइट, सावरकर से क्वेश्चंस देखने को मिले। तो यहाँ पर आप कोशिश ये करो कि देखो हर थिंकर के आप एक एक पेज में समराइज करके नोट्स बना सकते हो। इन थिंकर्स को थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करना जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, बट जो
आपके ये दोनों थिंकर्स वाले यूनिट हैं, यहाँ पर ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है, राइट। बस ट्रेंड है कि कंटेम्प्रेरी थिंकर्स से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको गोल्डन ट्रायंगल फॉलो करना है कि थिंकर, कंसेप्ट एंड बुक्स को एक जगह हर थिंकर का नोट्स बनाना है। सो इस तरीके से हम वेस्टर्न एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट को करेंगे। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर भी अगेन कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो थिंकर, उनसे जुड़ा कंसेप्ट और उनकी बुक, वही गोल्डन ट्रायंगल आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। सो लिबर्टी में यहाँ पर आपके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी के प्रोपोनेंट्स हैं उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब यहाँ पर आप अगर हम ट्रेंड की तरफ जाएं सो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं, जैसे डेमोक्रेसी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, राइट। सो डेमोक्रेसी आप अच्छे से तैयार करो। पार से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कुछ आपके थिंकर जैसे सुजन स्ट्रेंज हैं, राइट। तो ऐसे कंबाइन करके पावर से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओके। सो पावर इज इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जस्टिस के जितने भी थ्योरिस्ट हैं जैसे माइकल वॉल्जर है, माइकल सैंडल है, आपके एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नॉजिक है, जॉन रॉल्स है, तो इन सारे थिंकर्स की बुक्स और के कंसेप्ट, जैसे कि वॉल्जर जो है बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की, जॉन रॉल्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, राइट। और किस तरीके से एंटाइटलमेंट थ्योरिस्ट हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस से संबंधित रॉबर्ट नॉजिक, उनकी बुक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो ऐसे करके आपको बिल्कुल समरी, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स क्रिस्प टू द पॉइंट तैयार करने हैं। और अगेन अंडरलाइन टॉपिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले तो उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा रखिए। अब हम बात करें आपके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या ट्रेडिशंस हैं तो यहाँ पर आपके जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, इकोलॉजिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म है, अगेन जो थोड़े से कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजीज हैं उनसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी इकोलॉजिज्म काफी ज्यादा रेलेवेंट है, राइट। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म है, फेमिनिज्म से क्वेश्चंस आपको थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आप ज्यादा फोकस इन टॉपिक्स पे कीजिए। बाकी अगर आप कर सकते हो कोशिश तो सभी यूनिट्स का शॉर्ट नोट्स आप जरूर तैयार करते जाइए। नाउ मूविंग ऑन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो हमें पिछले कुछ साइकिल्स में उतने क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आ रहे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से। जैसे फॉर इंस्टेंस आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नेशनलिज्म के आपके जो थिंकर्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं, उनकी अगेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बुक्स हैं, ये सब पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए जो थिंकर्स हैं उनकी बुक्स पूछी जा सकती हैं आपसे, राइट। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे थिंकर्स आ जाएंगे, जॉर्ज सोरोज हैं, बेंजामिन बार्बर हैं, राइट। आपके जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट हैं, हाइपर ग्लोबलिस्ट हैं, स्केप्टिक्स हैं, उन सभी को आप प्रिपेयर कर लेना, राइट। सो ग्लोबलाइजेशन हो गया। इसके अलावा एक जो टॉपिक जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं दैट इज जो रेवोल्यूशंस वाला आपका टॉपिक है, राइट। जैसे आपका रोज रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन, वेलवेट रेवोल्यूशन, तो इस तरीके से सभी रेवोल्यूशंस की जो क्रोनोलॉजी है आप क्या करो, एक पेज पर सेपरेटली उसको तैयार कर लो और उसको आपको एग्जाम से विद इन 1 और 2 डेज आपको रिवाइज करके जाना है। तो एक क्वेश्चन आपका वहां से हो जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो टॉपिक है या प्रेशर ग्रुप्स के जो टाइप्स हैं तो थोड़े से वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से, जैसे आपके मॉरिस दुवर्जर हैं तो उनका पॉलिटिकल पार्टीज का क्लासिफिकेशन है कॉकस, ब्रांच, सेल, मिलिशिया, वहां से पूछ लिया जाता है, राइट। सारातोरी की बुक या फिर उनका भी क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है, राइट। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप भी एक इमर्जिंग टॉपिक है, राइट। सो पॉलिटिकल पार्टीज से हमें काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रेशर ग्रुप से हमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ओके। जैसे आप एक्टर एंड प्रोसेस में यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाला पोर्शन है, पार्टी सिस्टम वाला पोर्शन है, इंटरेस्ट ग्रुप वाला पोर्शन है, राइट। यहाँ से क्वेश्चन, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर
जो आपके डिपेंडेंसी और अंडर डेवलपमेंट वाले थ्योरिस्ट हैं, मैं आपको नाम भी बता देती हूँ, एजी फ्रैंक हैं, समीर अमीन हैं, वॉल्टर रॉडनी है, पॉल स्विजी है, पॉल बारा है। ये 4-5 थिंकर्स ऐसे, इनकी बुक्स आप अच्छे से तैयार कर लो, राइट। ये सारे जो डिपेंडेंसी एंड अंडर डेवलपमेंट वाले थिंकर्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स ले लो, जेसी जॉरी देखोगे उसमें आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट के जो थिंकर्स हैं, रोस्टो है, उसकी जो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की 5 स्टेजेस हैं, वहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे, राइट। और समीर अमीन, वॉल्टर रॉडनी, एजी फ्रैंक की बुक्स रिपीटेडली पूछी जाती हैं, तो हाई चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने के। और एक आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वॉलस्टीन की है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो ईस्टर्न का सिस्टम्स अप्रोच है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिस्टम्स अप्रोच भी आप किसी स्टैंडर्ड सोर्स से कवर कर सकते हो और उसका आप शॉर्ट नोट अपने पास में बना लीजिए, राइट। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको एक तो पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप है, डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट है, ईस्टर्न का सिस्टम्स अप्रोच है, और एक आपका जो रेवोल्यूशंस वाला टॉपिक है वो आपको तैयार करना है। तो ये कुछ 5-6 टॉपिक आप यहाँ से तैयार कर लीजिए। उसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, सो यहाँ पर अप्रोचेस हैं वो अगेन इम्पॉर्टेंट है सारे, राइट। लेकिन आप नोटिस करोगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, जिसमें आपसे जो ट्रीटीज हैं, डिसआर्मामेंट की जो ट्रीटीज हुई हैं वहां से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, राइट। इसके अलावा जो थिंकर्स एंड उनकी बुक्स तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, जो आपके अप्रोचेस में आ जाएंगी, राइट। लेकिन एक कोल्ड वॉर क्रोनोलॉजी और डिसआर्मामेंट ट्रीटीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फोकस एरिया बन चुका है, राइट। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओके। सो यहाँ पर आपको डिसआर्मामेंट जो ट्रीटीज हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। सो वो आप ध्यान रखिए। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस, अगेन एक हॉट टॉपिक है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस। इससे रिलेटेड जो भी आपके ऑपरेशंस हैं, जैसे आपके नॉर्दर्न इराक में सोमालिया है, बोस्निया हर्जगोविना है, राइट, आपका कोसोवो क्राइसिस है, तो वहां से उसके क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए आ जाते हैं क्वेश्चंस, राइट। सो वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इनसे आप छोटे मोटे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। और ऑर्गेनाइजेशंस का मैं आपको बहुत बेस्ट तरीका बताती हूँ, कोई करंट अफेयर की मैगजीन है, जैसे आपकी विजन आईएएस की अच्छी मैगजीन आती है, PT 365 है, मंथली मैगजीन आती है, वहां से आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ दैट इज कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लो, गूगल करो उसको, और गूगल में ना एक ऑप्शन होता है न्यूज़ का, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी जो भी करंट न्यूज़ है, फिनोमेना है, वो आपको वहां पर सेपरेटली मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों पोर्शन को कवर कर सकते हो, राइट। सो ये एक तरीका है। इसके अलावा अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो यहाँ पर इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से हमारे लिए काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के जो रिलेशंस हैं विद यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, आसियान, राइट। सो यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो रिलेशनशिप्स हैं विद US, USSR, रशिया एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनके आप शॉर्ट जो नोट्स हैं क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए वो बना सकते हो, राइट। जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के आप नोट्स बनाओ, और तरीका वही फॉलो करना कि आपने टॉपिक टाइप किया और उससे रिलेटेड जो न्यूज में चल रहा है, गूगल का एल्गोरिदम आपको डायरेक्ट कर देगा और वो आपको कवर करना है, राइट। इसके अलावा अगर हम यूनिट नंबर 7 की बात करें, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट इमर्जिंग फोकस एरिया हमें ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में से जो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, कमीशंस हैं, राइट, वहां से इतने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज के जो आर्टिकल्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं आपसे। जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब की इलेक्शन कमिश्नर है, फाइनेंस कमिश्नर है, उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जा रही, तो वो एक टॉपिक हो गया। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP के आपको आर्टिकल्स जो है मैच करने के लिए आ जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो तो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करने, वहां से क्वेश्चन पक्का आता
है। तो यानी कि जो कॉलोनियल हेरिटेज वाला एक टॉपिक हो गया सबसे पहला, ओके, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक के सारे जो एक्ट्स के क्या क्या प्रावधान प्रोविजंस हुए हैं वो आपको याद रखने हैं, राइट। सो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, कमिटीज है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज है ही, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हॉट एरियाज हैं, हाई यील्डिंग एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट हम प्रोसेस एंड गवर्नेंस की बात करें तो ये शॉर्ट एंड स्वीट काफी ज्यादा इफेक्टिव यूनिट्स हैं, राइट। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में आप सोशल मूवमेंट्स तैयार कर लो, स्टेट इकोनॉमी डेवलपमेंट में 5 ईयर प्लान्स आप तैयार कर लो, राइट। इसके अलावा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आपको तैयार करना है, तो ये 2-3 टॉपिक्स यहाँ से तैयार कर लो आप, राइट। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके जो थिंकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट। जैसे यूजुअली अगर मैं आपको बताऊं तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से जुड़े थिंकर जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा रैशनल चॉइस थ्योरी के जो थिंकर्स हैं जैसे विंसेंट ऑस्ट्रोम है, मैनकर ओल्सन है, राइट, तो उनकी बुक्स पूछ ली जाती हैं। विलियम निस्कैनन है, राइट, जेम्स बुकनन है। तो ऐसे रैशनल चॉइस थ्योरी के जो थिंकर्स हैं, मैक्स वेबर से क्वेश्चंस आ जाते हैं, हेनरी फेयोल से आ जाते हैं। तो आप इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करो और सारे टॉपिक्स के हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइज करना है। अब इसमें पीटर ड्रकर का जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है और एमपी फोलेट का कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट थ्योरी स्पेसिफिकली हमें सिलेबस में दिया गया है, दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आ जाएगी, एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी आ जाएगी, साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने देख ही लिया फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का। उसके अलावा आपके जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए है, इसके अलावा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम है जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस के बाद में आए थे। सो ये टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक आपके डिसीजन मेकिंग थ्योरिस्ट है हर्बर्ट साइमन, उनका जो बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल है वो काफी ज्यादा पूछा जाता है, राइट। सो वो आप ध्यान रखिए, ओके। डिसीजन मेकिंग थ्योरी चेस्टर बर्नर्ड है, उनसे थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं उनकी बुक से, कंसेप्ट से। तो यानी आपको हर यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट थिंकर है उनसे जुड़ा कोई कंसेप्ट है और उनकी बुक है, तो इस 3 जो आपका गोल्डन ट्राइंगल हम कह रहे हैं, तो उसके आधार पर आपको क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स हर यूनिट के तैयार करने हैं, राइट। सो ये आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद में एक और हमारी जो शॉर्ट एंड स्वीट यूनिट है दैट इज गवर्नेंस। तो यहाँ से आपके एक तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं, राइट, इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसीज हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आपकी जन सुनवाई एंड सोशल ऑडिट जिसमें आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे MKSS है वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। और एक आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स हुए हैं जिसमें स्पेशली फर्स्ट ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सेकंड ARC और उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो आपको बिल्कुल क्रोनोलॉजी में याद करनी है। इनफैक्ट अभी लास्ट साइकिल में ही आपसे ARC की जो रिपोर्ट है कब आई, कितनी आई, एग्जैक्ट डेट जो है कमीशन की पूछी गई है, राइट। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो एरिया है कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस से संबंधित जितनी भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हैं, जो फीचर्स उसमें बताए गए हैं गुड गवर्नेंस के, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ओके। सो इस तरीके से इन 10 यूनिट्स को आपको लास्ट 15 डेज में काउंटर करना है, राइट। और इस तरीके से इन टॉपिक्स पर थोड़ी ज़्यादा अटेंशन पे करनी है और हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के थ्रू हमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ओके। नाउ फॉर दो स्टूडेंट्स जो सिस्टमैटिकली इस अटेम्प्ट के बाद अपनी जो तैयारी है वो करना चाहते हैं, उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो मास्टर्स में हो सकते हैं, तो ऐसे सभी अलग अलग स्टूडेंट्स को हमने एक साथ इंक्लूड करने के लिए इस बार 2 बैचेस चलाए हैं। एक बैच आपका 6 मंथ के लिए संकल्प बैच है, राइट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सब्जेक्ट थोड़ा बहुत ऑलरेडी तैयार है, बेसिक फाउंडेशन, उनको बस थोड़ा सा पॉलिश करना है, तो वो 6 मंथ वाले बैच में एनरोल करें।
उसके अलावा ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जो अपने मास्टर्स में हैं या फिर ऐसे कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, राइट, जो अपनी पेस पर धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए 12 मंथ वाला बैच है जहाँ पर बिल्कुल 0 to JRF तक हम आपको लेकर जाएंगे, राइट, विथ बेसिक जो एक कंसेप्चुअल फाउंडेशन एंड आपकी फैक्चुअल एक्यूरेसी पर हम मिलकर काम करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो आप ऐप विजिट करिए और उसमें देखिए कि आपके लिए कौन सा कोर्स है वो सूटेबल है, और उसके अकॉर्डिंगली आप इनरोल कर सकते हो। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपको इन प्राइसेस पर मिल जाएगा एट संकल्प एंड लक्ष्य बैच। ये आपके दो यहाँ पर कोर्सेज के फीचर्स हैं, प्राइम एंड स्टैंडर्ड, तो आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। नाउ हमने रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस की, तो अब सवाल ये आता है कि रिवीजन स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली हमें कैरी आउट कैसे करना है। तो आपके लिए यूट्यूब पर ही 501+ क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटी के आप सॉल्व कर सकते हो। चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट है, जहाँ से आप पिछले जो मैराथन्स हुए हैं, राइट, लास्ट कुछ वीक्स में, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, IR पॉलिटिकल थ्योरी, उसे वहाँ से कवर कर सकते हो, और उनमें हाई यील्डिंग टॉपिक्स पर, कंसेप्ट्स पर ही फोकस किया गया है। इसके अलावा हमारे कुछ और मैराथन्स आपके लिए लाइंड अप हैं, जैसे प्रोसेस एंड गवर्नेंस का ऑन 11 जून, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। देन आपके 2 वन शॉट मैराथन रहेंगे ऑन 16 एंड 19 जून 9 AM, राइट। तो आप वो सेशंस भी अटेंड कर सकते हो और अपना जो रिवीजन है इफेक्टिवली कर सकते हो। ऐसे और गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।